तीर्थ ट्रस्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व हैं। चंदा चोरी का नैरेटिव भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने में कामयाब रहे तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा। हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था संग खेला जा रहा है, जो उनके पैसे का बंदरबाट हो रहा है। उनके पैसों का इस तरीके से जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी वो कतरा रहे हैं मीडिया के सामने आकर स्पष्टीकरण देने से। हम इस समय राम की नगरी में उपस्थित हैं। हम दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे जो है यह जो है राम जन्मभूमि पथ है, जहां से श्रद्धालु जो है राम मंदिर में दर्शन को जा रहे हैं। इस समय अगर बात करें तो दान पेटिका की जो अनियमितता की बात सामने आ रही है उसको लेकर के सियासी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया गया और साथ में अनियमितता की बात रखते हुए यह दावा किया गया कि अगर कोई मामला है तो उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है मुखर होकर के आगे आए और कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए। जिस पर जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से 46 सेकंड का वीडियो जारी हुआ, जिसपे उन्होंने उल्लेखनीय बात ना सामने आने की बात के साथ साथ ऑडिट की बात बताई कि समानता ऑडिट है। और अगर बात करें तो सियासी जंग तेज होने के साथ साथ अयोध्या महानगर के जो सपा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ अगर बात करें कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, सभी ने जो है आरोप को जो है कहीं ना कहीं सत्य बताया और साथ साथ जांच की मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है और राम मंदिर जो है सभी के आस्था का जो है प्रतीक है। श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं, अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं, तो इस पर उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य हैं वो निकल के सामने आने चाहिए। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को स्पष्ट रूप से अपनी जवाबदेही तय करने के साथ अगर यह आरोप सिद्ध पाया जाता है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर बात करें तो राम मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु जो आ रहे हैं, भीषण गर्मी होने के बावजूद दिखाना चाहेंगे यह जो है भीषण गर्मी दोपहर का समय है और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। और आज जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि बड़ा परिसर है, इसके साथ साथ अगर दान की बात करें तो देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालु जो है राम मंदिर में दान करते हैं। लगभग 40 दान पेटिकाएं अलग अलग स्थानों पर लगाई गई हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई माध्यमों से दान होता है, कई ऑनलाइन माध्यम है और ऑफलाइन माध्यम में काउंटर बनाया गया है जहां पर दान पेटिका से भी है, जहां पर जो है श्रद्धालु जो बाहर देश दुनिया से आते हैं दान करते हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसके लिए उपयुक्त बैंक निर्धारित किया गया वो भारतीय स्टेट बैंक निर्धारित किया गया है, जो निकटतम शाखा है जहां पर यहाँ पर जब इसकी काउंटिंग हो जाती है उसके बाद जो है भारतीय स्टेट बैंक में सारे पैसे को जमा किया जाता है। कर्मियों की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के जो है कर्मी के साथ साथ वाराणसी की एक शाखा है जो निजी शाखा है, जो इसमें 24 कर्मी हैं जो इसकी गणना में लगाए गए हैं। इसके साथ साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं जो गणना में शामिल है। तथ्य क्या है ये तो बाद में सामने आएगा, पर श्रद्धालु दिन प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं और साथ साथ अपनी स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। देखना यह होगा कि इसमें निकल करके क्या सामने आता है, कितनी बात तथ्य है और कितनी तथ्यविहीन है, यह जांच के बाद ही सामने हो सकता है। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के लिए। अभी कुछ दिन पूर्व जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस प्रकरण पर चर्चा की थी और ट्वीट किया था। तब लोग कह रहे थे कि ये गलत सलत समाचार जो है भ्रम फैलाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी दैनिक समाचार पत्रों में भी इसके बारे में छपा कि वहाँ बड़े पैमाने पर जो हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था संग खेला जा रहा है, जो वहाँ पे दान दे रहे हैं, उनके पैसे का बंदरबाट हो रहा है। अब देखिए, इसमें तो ऐसा लगता है कि जो मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इस मामले को इतना दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें संदिग्ध भूमिका है, इसीलिए ये प्रकरण सामने नहीं आ पा रहा है। अभी हमने सुना, समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि 4 लोगों को पुलिस ने बैठाया है, लेकिन कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से और जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी से, दोनों जने से मांग करता हूं कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों हिंदुओं का पैसा वहां पे लगा हुआ है, दान हमारे जनता दे रही है मंदिर में। उनके पैसों का इस तरीके से
जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। मेरे द्वारा एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज लिखा गया है, जिसमें ये विपक्ष के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पे जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चंद करोड़ों की चंदा चोरी की है, उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैंने ये पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से मांग किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी जांच करा ली जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि आपको बीते दिनों में याद होगा 2024 में जब देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो विपक्ष के बड़े नेताओं में श्रीमान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान लेकर के जगह जगह पर जनसभाओं में दिखाया था और कहा था कि अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो ये संविधान बदलने में कामयाब हो जाएंगे। और इन्होंने एक झूठा नैरेटिव पूरे देश में गढ़ा और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाने में नाकामयाब रही। तो मैंने इसीलिए मांग किया है, क्योंकि 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 4 महीने बाद होने हैं। ऐसे में अगर ये चंदा चोरी का नैरेटिव भी विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने में कामयाब रहे, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में होगा। इसलिए मैंने चुनाव से पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के क्रिस्टल क्लियर करने की मांग प्रधानमंत्री से की है। देखिए, जिस तरह सोशल मीडिया और अखबारों में, मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि राम जन्मभूमि के दान पात्र से पैसों की चोरी हुई है, यह बहुत ही अफसोसजनक और निंदनीय घटना है। और जिस हिसाब से राम जन्मभूमि ट्रस्ट को आगे आकर इस पर जवाब देना चाहिए, आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हों, चाहे उनके अध्यक्ष हों, चाहे महासचिव हों, वो कतरा रहे हैं मीडिया के सामने आकर स्पष्टीकरण देने से। उनको सामने आना चाहिए। ये आस्था का प्रतीक है। आम आदमी की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं है। ट्रस्ट का निर्माण सिर्फ मंदिर की देखभाल के लिए हुआ है। अगर उस देखभाल करने में कहीं कोई हिलावाली हो रही है तो दोषियों पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आम आदमी को यह विश्वास होना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया दान, उसकी श्रद्धा बेईमानी नहीं है, वह सही जगह यूज हो रही है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा था, राम जन्मभूमि पर लगातार जब से राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, उस पर ट्रस्ट के नाते आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले समय भी बड़े नेताओं ने जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर तमाम आरोप न्यास पर लगाए थे, ट्रस्ट पर लगाए थे। उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आज भी ऐसा पता चला हमको मीडिया के माध्यम से कि नृपेंद्र मिश्रा जी आते हैं, 4 घंटा कमरे में बैठते हैं, तमाम खबरें छन कर आती हैं कि 4 दोषी मिले, 5 दोषी मिले, 5 करोड़ मिला, 8 करोड़ मिला। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी पत्रकारों का सवाल जवाब देने की बजाय दिल्ली अपने आकाओं के पास भाग जाते हैं शरण लेने के लिए। वो वहां से जवाब पूछ कर आएंगे, तब आकर यहाँ पर जवाब देंगे। यह दिखाता है कहीं ना कहीं कि ट्रस्ट की भूमिका संदेहास्पद है। ट्रस्ट को मजबूती से सामने आना चाहिए और पूरी बातों का क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। सुनील कृष्ण गौतम, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी अयोध्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।